तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में और एक और नए अपडेट के साथ आप सभी के बीच। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को एक नया अपडेट बताने वाले हैं। रेलवे कर्मचारी जो भी ग्रुप डी के स्टाफ हैं, नॉन गैजेटेड ऑफिसर, जो ग्रुप डी के कर्मचारी आते हैं, उनके लिए एक नया अपडेट बताने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपसे कुछ पलक बोलना चाहते हैं। आप सबसे बोलो। हेलो दोस्तों। बोलो, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे होंगे। हम अभी मम्मी का हेल्प कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अब मम्मी हेल्प करने पढ़ाई करने। हाँ, जा रहे हैं पढ़ाई करने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये नया अपडेट के बारे में आप सभी को बताते हैं, जो भी ग्रुप डी का स्टाफ है उनके लिए। और इसमें बहुत बदलाव हुआ है। इससे पहले जो था नियम वही, इससे पहले जो नियम था वही ठीक था, और अभी जो बदलाव हुआ है बहुत ही, जो भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, खासकर ट्रैकमैन लोग, उनके लिए बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, तो चलिए क्या अपडेट आया है आप सबको बताते हैं। उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस अपडेट के बारे में बताने से पहले आप सबको जो इससे पहले जो रूल था उसके बारे में आप सबसे बताते हैं। तो ये ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, जो जितने भी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हैं, जो भी कर्मचारी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते हैं, तो पहले ये नियम था कि जो भी कर्मचारी रेगुलर 5 साल तक सर्विस कंटिन्यू करता है, तो 5 साल के बाद उनको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अपने घर साइड, गांव साइड में उनको भेज दिया जाएगा। ऐसा पहले रूल था। और जब ज्वाइनिंग करता है, तो ज्वाइनिंग करने के बाद 5 साल बीत जाता है, तो ऑन रिक्वेस्ट ऑन इंटर जोन ट्रांसफ़र लगा सकता है। ठीक है, और पहले और इंटर डिवीज़न का था 3 साल का, इंटर डिवीज़न का 3 साल था। बाकी अपना जो हेडक्वार्टर इधर उधर जो चेंज करने का रहता है, डिवीज़न के अंदर इधर उधर अगर आप जानना चाहते हैं, तो 6 महीना के बाद कभी भी आप ट्रांसफ़र लगा के जा सकते थे। और इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उसमें 3 साल का सर्विस खोता था। और जब इंटर जोन ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो 5 साल का कंटिन्यू सर्विस खोता था उसमें। तो 5 साल का कंटिन्यू सर्विस होने के बाद फिर उनको अपना गांव साइड में जिधर वो ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाते थे उधर उनको भेज दिया जाता था। लेकिन इधर अभी ये बदलाव कर दिया गया है कि जितने भी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र वाले हैं, जिनका सर्विस 20 साल हो जाएगा तभी उनको छोड़ा जाएगा, वो भी सीनियरिटी के हिसाब से। 5 से एक ही बार 20 साल जो भी ज्वाइनिंग करेगा और वो 20 साल सर्विस बिताएगा कहीं भी, उसके बाद फिर वो अपना गांव साइड में चला जाएगा। आधा सर्विस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसका। आधा सर्विस ख़त्म होने के बाद फिर वो गांव साइड में जाके क्या करेगा? पूरा जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी जहाँ लोग शुरुआती दौर में रहता है, रहते रहते फिर वो वहाँ का माहौल में घुल मिल जाएगा। फिर 20 साल के बाद उसको कहेगा कि अब तुम जाओ, तुमको छोड़ देते हैं। और जो भी उनका प्रमोशन है, प्रमोशन भी हो जाएगा और सीनियर भी हो जाएंगे इधर के हिसाब से। उधर तो जाएंगे, तो अभी इसमें ये बदलाव किया है कि अगर 20 साल के बाद आप जाते हैं कहीं भी ऑन रिक्वेस्ट लगा के, तो जो भी आपका प्रमोशन किया हुआ है, जो भी ग्रेड पे मिला हुआ है वही रहेगा, और जो भी आपका पोस्ट है वही रहेगा, उसमें चेंज वेंज कुछ भी नहीं होगा। और जो आपका सैलरी है, सैलरी में भी कुछ कटौती नहीं होगा। जो भी आपका ग्रेड पे है, ग्रोस पे है, सब वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें यही बदलाव किया है। बाकी पहले था कि 5 साल के बाद अगर जाता है तो 5 साल के बाद अगर 1900-2400 मिल जाता है तो फिर उधर जाने के बाद फिर वो जूनियर हो जाएगा, 1800 पर ही आ जाएगा। लेकिन इसमें एक ये बदलाव किया है कि जो करंट में आपका जो भी
प्रमोशन है 1800 चाहे 2800 पर आप हैं तो उसी पर आप आगे जाके जहाँ भी ट्रांसफ़र होके जाइएगा वही रहेगा, उसमें कुछ भी कटौती नहीं होगा। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। जैसे अभी ट्रांसफ़र होता तो उधर जाते तो खाली ग्रेड पे घटता, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ कटौती नहीं होता। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि पहले जो 5 साल पर होता था अब उसको बढ़ा के 20 साल कर दिया। अब 20 साल होने पर जिसका सीनियरिटी होगा उसको 1 महीने के अंदर छोड़ना है तो छोड़ना है। लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 साल सर्विस बिताने के बाद अगर कोई भी डिवीज़न कोई भी जोन अगर नहीं छोड़ रहा है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा और दवा बनाया जाएगा। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अगर 20 साल बीत जाता है 1 महीने के अंदर आपको एकदम 101% है कि छोड़ेगा ही। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा लेटर आया है और ये लेटर देख के खुशी तो नहीं हो रहा है, नाराज़गी ही है। नाराज़गी इसलिए है कि पहले जो भी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग करता था, ज्वाइनिंग करने के बाद फिर उनको लगता था कि चलो अब 5 साल किसी तरह से कहीं भी मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर कहीं भी रेलवे में ज्वाइनिंग करता था तो उनको लगता था कि चलो 5 साल बीत जाएगा तो फिर 5 साल के बाद अपना गांव साइड में चले जाएंगे। ठीक है, बाकी अदर सोलापुर छोड़ के, सेंट्रल रेलवे छोड़ के अदर सिकंदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, हुबली हो गया, जितना भी जोन जितना भी डिवीज़न है 5 साल बीतते बीतते सभी को अपना घर साइड में भेज दिया है। लेकिन जो सेंट्रल रेलवे है, सोलापुर डिवीज़न हो गया, चाहे नागपुर हो गया, चाहे भुसावल हो गया, कोई सा भी डिवीज़न हो गया सेंट्रल रेलवे में 5 साल, अभी 10 साल करेंट में मेरा चल रहा है, 10 साल बीत गया है लेकिन अभी ऑन रिक्वेस्ट का कोई भी अता पता नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। उसी तरह से जब अगर 20 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाने के बाद फिर भी पता नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। 5 साल बीता तो 5 साल बीत गया तो लगा कि हो जाएगा, 5 साल इंतज़ार करते करते और उसी करते करते 10 साल हो गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अब बताया जा रहा है कि 20 साल सर्विस होगा तो सीनियरिटी के हिसाब से छोड़ा जाएगा। फिर जब 20 साल होगा, 20 साल होने के बाद फिर भी उसमें प्रोसेस लगेगा, कहेगा कि आदमी नहीं है, आदमी आएगा नया ज्वाइनिंग होगा तो छोड़ेंगे, तो वो सब लेते होते उसमें भी 5-6 साल हो जाएगा। तो सर्विस आधा से ज़्यादा सर्विस तो बीत ही जाएगा, तो फिर वो अपना गांव जाने से क्या फ़ायदा है। तो ये ऐसा बदलाव होता है तो बहुत ही दुख होता है। और ये खुशी का जो भी रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आया है अच्छा नहीं आया है, और सभी जो भी रेलवे कर्मचारी है उनको दुख है कि ऐसा अगर बदलाव होगा तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा रेलवे में सर्विस करने का। अपना घर साइड में, अपना गांव साइड में 20 साल 25 साल हो जाएगा तब जाएंगे, आधा ज़िंदगी तो यहीं बीत जाएगा, पूरा बुढ़ापा आने वाला रहेगा तो ट्रांसफ़र करके छोड़ देगा। और बताया जाता है कि जब जवानी रहता है तो वो अपना यूज करता है, जब किसी भी चीज़ का वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है जैसे जितना दिन तक वैलिडिटी है उतना दिन तक वो अपने पास में रखेगा रेलवे, जब वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा फिर धक्का मार के भगा देगा, कहेगा कि जाओ अपना जिधर ट्रांसफ़र लगा है उधर। तो इस तरह से लेटर आया हुआ है और उसमें साफ साफ इस तरह का बताया गया है कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर, जो भी ग्रुप डी में, ग्रुप सी में जो भी कर्मचारी आता है उनको 20 साल के बाद ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। और किया जाएगा तो जो भी उनका ग्रेड पे है, लेवल है, प्रमोशन है, जो भी उनका प्रमोशन होगा, जिस पोस्ट पर रहेंगे वहाँ पर जाके वही पोस्ट उनको मिलेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने का था, और ये ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। जितने भी रेलवे एम्प्लॉई हैं किसी के लिए खुशी की बात नहीं है, हमें भी दुख हुआ। और हमसे पहले और हमारे साथ जो अदर डिवीज़न में, अदर जोन में जो ज्वाइनिंग किए हैं
जैसे यहीं पे बाजू में है सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे, उसमें जो भी हमारे साथ में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए थे 3 साल 2 साल पहले वो अपना घर साइड में चले गए। लेकिन ये जो सोलापुर डिवीज़न है, सोलापुर डिवीज़न एकदम समझिए कि जो आप सुने होंगे सेल्यूलर जेल जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, उसमें अगर कैदी चला जाता है तो उससे बाहर निकलना बहुत ही नामुमकिन है। उसी तरह से सोलापुर डिवीज़न है। जो भी सोलापुर डिवीज़न में जो भी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी जो भी ज्वाइनिंग करता है, तो यहाँ से अगर वो दूसरा अपना गांव, अपना डिवीज़न अगर जाना चाहेगा तो नामुमकिन है। उसी तरह से हम सब भी काट रहे हैं और बिता रहे हैं। और अभी नया जो रूल निकला है उसमें और भी हालत ख़राब हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताने का था और दिखाने का था, और उस लेटर के बारे में भी आप सबको दिखा दिए, ठीक है। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूं तो जो भी सच्चाई रहता वही मैं आप सभी के बीच में लाता हूं और आप सबको बताता हूं, ठीक है। कोई भी फॉल्सबाजी, फ्रॉड वाला ये सब काम नहीं करते हैं और वीडियो के माध्यम से ये सब चीज़ नहीं बताते हैं। जो भी जानकारी रेलवे बोर्ड के तरफ से, चाहे ट्रैकमैन के बारे में जो भी आता है, वही वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में आप सभी को बताने का था। और अगर कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।